साम्राज्य घुसे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। मोदी जी आप आगे बढ़ो। पहली बार बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात कर रहे हैं, मोदी जी ने 3 तलाक को हटाया, मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन दिया, नीतीश जी ने एक स्टेप आगे जाके 35% रिजर्वेशन जो जॉब पे दिया तो महिला भगिनी को दिया। वही एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट है। एक स्टेप आगे जाके 1 करोड़ 20 लाख अपने बहनों के अकाउंट पे जो 10,000 डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर उनको दिया। ये काम नीतीश जी ने किया है। यही नीतीश जी और सम्राट चौधरी ये बिहार का विकास करने में लगा है। आप लोगों का साथ उनके लिए चाहिए, आप लोगों का साथ विकसित बिहार के लिए चाहिए। मेरे भाई और बहनों, बस मैं आप लोगों को गोवा से इसीलिए आया हूँ कि जिस तरह से डबल इंजन की रफ्तार से गोवा राज्य का विकास हो रहा है, उसी रफ्तार से बिहार का भी विकास हो, यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ का विकास सिर्फ और सिर्फ अपने डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। नीतीश जी और सम्राट जी ये दोनों मिलकर कर सकते हैं। वही विकास तेजी से आगे बढ़ाने के लिए फिर एक बार आप यहाँ से एनडीए की कैंडिडेट दीपा मांझी बहन इनको जिता के विधानसभा में भेजना जरूरी है। इमामगंज के इलाके में लोग आने में डरते थे। इमामगंज डुमरिया का नाम ले लीजिए, लोग कहते थे जाएंगे कैसे। आज इमामगंज के एक गांव में 2014 में मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। मोदी जी ने गांव-गांव बिजली पहुंचाया। नीतीश जी ने कहा हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे, घर-घर बिजली पहुंचाया। अब नीतीश जी और मोदी जी ने कहा है जहां बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था साथियों, आज बिहार में 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है। और बिजली कनेक्शन आपके घरों तक पहुंचा। कोई गांव बचा नहीं है जिस गांव में 20 घंटे से 24 घंटे बिजली हम पहुंचाने का काम नहीं करें। कोई शहर नहीं बचा है जहां 23 घंटे से 24 घंटे बिजली हम नहीं पहुंचा रहे। और अब तो एक कदम और आगे बढ़े। मोदी जी और नीतीश जी ने कहा गरीबों को इसका फायदा दो। जब महिलाओं से सम्मान किया गया साथियों, तो महिलाओं ने कहा कि बिजली बिल हमको पहले देना पड़ता है। और बिजली क्योंकि अब स्मार्ट मीटर लगा तो बिजली का पैसा पहले कट जाता है। मोदी जी और नीतीश जी ने कहा अब बिहार के गरीबों को नहीं, सभी वर्गों को, कोई बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कोई समृद्ध परिवार हो, सबके घरों के बिजली बिल का 125 यूनिट पूरी तरह माफ करने का काम किसी सरकार ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और इसलिए हुआ क्योंकि आपने यहाँ से मांझी जी को जिताया, मांझी जी के बाद दीपा मांझी जी को जिताया और इस बार भी दीपा जी को जिताइए। बिहार के समृद्धि के लिए
सारे काम को आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार करेगी सरकार। लेकिन साथियों, आग्रह करने आया, लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं साथियों, आप याद कीजिए 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए और लालू जी कहते थे कि भगवतिया देवी को, जो मुसार की बेटी थी, मां थी, उनके बारे में कहते थे कि मैंने राजनीति में लाया। लेकिन गया के लोग जानते हैं साथियों, भगवतिया देवी जब पहला चुनाव लड़ी 1967 में, तब लालू यादव हाफ पैंट में घूमते होंगे, ये है भगवतिया देवी। और विधायक 1969 में भगवतिया देवी बनी, ये लालू जी की कृपा नहीं थी साथियों। और मैं तो बताना चाहता हूं कि आप सोचिए, इस देश में जब जब आरक्षण रहा साथियों, चाहे दलितों का आरक्षण हो, आदिवासी समाज का आरक्षण हो, तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने, उनको दीपा मांझी जी को संतोष मांझी जी ने शादी करके लाया है साथियों, और माला भी वही पहना है। तो मैं तो कहूंगा कि आइए और इनको माला पहनाइए, चीज का माला पहनाइए। बोलिए सब लोग हाथ उठा के ताली बजाइए, जिताइएगा ना, पक्का ना? एकदम हमारी बात है, इसको जिताने का काम इमामगंज की जनता करिए। तमाम लोगों को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रमोद सावंत जी इसलिए विशेष तौर पर आए, मैंने इनको कहा ये इमामगंज है जहां 3 बजे सारे शटर बंद हो जाते थे, सारे घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। आज यहाँ रात के 12 बजे भी इमामगंज के लोग आराम से पटना और गया जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस बदलते हुए बिहार के लिए हमारी बहन दीपा मांझी जी को एक एक वोट देकर विजय बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।